लॉर्ड हालेलुया। मसीह यीशु के जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन के लिए जो खुदा ने हमें ये दिन बख्शा है कि उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। मेरे अजीज, मेरी बहनों और भाइयों, आज खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से हम जानेंगे और सीखेंगे वो खुदा जो हमारे साथ रहना चाहता है, वो खुदा जो हमारे साथ रहना चाहता है। कलाम मुकद्दस में से मत्ती रसूल की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 23 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश हमेशा यही रही है कि वो अकेला ना हो। तन्हाई इंसान के दिल को तोड़ देती है, मगर खुशखबरी ये है कि हमारा खुदा एक ऐसा खुदा है ना जो ना सिर्फ हमें बनाता बल्कि हमारे साथ भी रहना चाहता है। वो कोई दूर बैठा हुआ या सिर्फ आसमान पर तख्त पर बैठा खुदा नहीं, बल्कि मेरे अजीज, मेरी बहनों, भाइयों, एक ऐसा खुदा है जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमारे साथ शरीक होना चाहता है। यही मसीह ईमान की सबसे बड़ी हकीकत है, इमानुएल, खुदा हमारे साथ। तो मेरे अजीज, मेरी बहनों, भाइयों, चंद एक निकात पर हम वजाहत से बात करेंगे। नंबर 1, खुदा की इब्तिदा ही से इंसान के साथ रहने की ख्वाहिश थी। पैदाइश की किताब के 3 बाब की 8 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जब आदम को खुदा ने बनाया तो उसे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि हर रोज उसके साथ बागे अदन में चलता और बात करता था। देखिए, ये खुदावंद की मोहब्बत। इंसान को उसने बनाया इसलिए कि वो इंसान के साथ रफाकत रखे, उससे बात करे। यहां हम देखते हैं और कलाम मुकद्दस फरमाता है, और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावंद के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। जब इंसान गुनाह में गिर गया तो खुदा ने फिर भी इंसान को नहीं छोड़ा, बल्कि निजात का मंसूबा बनाया ताकि दोबारा इंसान के साथ रफाकत हो सके। मेरे अजीज, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खैमा इज्तिमा की जब हम बात करते हैं तो खरूज की किताब के 25वें बाब की 8 आयत में लिखा है, और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। और हैकल इस बात की अलामत थी कि खुदा चाहता है कि वो अपने लोगों के दरमियान सुकूनत करे। नंबर 2, यीशु मसीह में खुदा की हजूरी का कमाल। मेरे अजीजों, पुराने अहदनामा में खुदा ने मुख्तलिफ तरीकों से अपने लोगों पर जाहिर किया, मगर यीशु मसीह में हकीकतन हमारे दरमियान आया। क्योंकि यूहन्ना रसूल की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 14 आयत में कलाम में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। तो यहाँ पर जब बात कलाम की हो रही है तो मेरी बाइबल कहती है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। तो वही कलाम जो है उसने जिस्म इख्तियार किया, यानी खुदा ने जिस्म को इख्तियार किया और वो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान, इंसानों के दरमियान आ गया। अजीज बहनों, भाइयों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं
बल्कि एक हकीकत है कि कादिर मुतलक ने इंसानी रूप धारा ताकि हमारे साथ हो और हमें अपनी मोहब्बत दिखाए। मेरे अजीजों, यीशु के मौजज़ात, तालीमात और सलीब पर कुर्बानी यही साबित करती है कि खुदा ने हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। हालेलुया। नंबर 3, खुदा की हजूरी हमारी जिंदगी में यीशु मसीह के वादे आज भी कायम है। मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा। मेरे अजीजों, इन वादों पर गौर कीजिए। ये गौर तलब बातें हैं जो खुदा ने हमसे वादे किए हैं, वो अपने वादों में सच्चा और कायम है। वो कभी अपने वादों से नहीं फिरा और कल, आज, बल्कि अब तक क्या है, यकसा है। जब हम मुश्किल वक्त से गुजरते हैं, वो हमारे साथ चलता है। ज़बूर 23 की 4 आयत में लिखा है, मैं ये दावत का ऐलान है, अगरचे मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा की हजूरी सिर्फ कलीसिया में नहीं, बल्कि मेरे अजीज बहनों भाइयों, घरों, काम, बीमारी, खुशी में भी है। और नंबर 4 है खुदा की रफाकत का मकसद। उसने सिर्फ हमें बरकत के लिए नहीं, बल्कि हमारे साथ रफाकत के लिए हमें बनाया ताकि हम उसके साथ रहें। मकाशवा की किताब उसका 3 बाब और उसकी 20 आयत में लिखा है, देख मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। मेरे अजीजों, ये रफाकत एक जाती और गहरा ताल्लुक है जहां हम रोज खुदा के साथ बातचीत करते हैं और दुआ करते हैं, उसकी हजूरी को महसूस करते हैं। खुदा का अबदी वादा है। यीशु ने शागिर्दों से कहा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। ये वादा सिर्फ शागिर्दों के लिए नहीं, बल्कि कलीसिया के हर ईमानदार के लिए है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आखिरी दिनों तक खुदा का मंसूबा यही है कि वो अपने लोगों के साथ रहे और अपनी जिंदगी में हम हमेशा उसके साथ सुकूनत करें। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदा, हमारा खुदा एक जिंदा खुदा है जो अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है और हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है। अगर हम उसकी हजूरी को कबूल करें तो हमें कभी तन्हाई, खौफ या कमी का सामना नहीं होगा। यीशु की आमद इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि खुदा ने हमारी जिंदगियों में हमेशा रहने का फैसला किया है। लिहाजा आइए हम अपने दिलों को उसके लिए खोल दें ताकि वो हमारे साथ बसे, हमें संवारे और हमेशा के लिए अपनी हजूरी में रखे। आइए अजीजों, हम दुआ करते हैं। ऐ कादिर मुतलक खुदा, तेरा शुक्र हो कि तूने हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमारे साथ रहने का वादा किया है। ऐ खुदावंद, हमारे दिलों को अपनी हजूरी का मस्कन बना, हमारी कमजोरियों में हमें सहारा दे, हमारी खुशियों में हमारे साथ खुश हो, हमारी जिंदगी को तेरी हजूरी से, अपनी हजूरी से भर दे। यीशु मसीह के नाम से।